हो सकता है कि आज आप एक गोल्डफिश लेके आए हैं और कुछ दिन बाद आप नोटिस करते हैं कि वो फिश उल्टे होकर वाटर पे फ्लोट करने लगी है और कुछ दिन बाद वो मर जाती है। ये भी हो सकता है कि ये गोल्डफिश की डेथ आपकी पहली फिश डेथ नहीं हो आपके एक्वेरियम में। आप हर बार एक न्यू फिश लेके आते हैं और कुछ टाइम बाद वो भी मर जाती है। तो एक दिन आप फ्रस्ट्रेट होकर खुद से जरूर पूछेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपकी सारी मछलियां मर जाती हैं। जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने फिश हॉबी न्यू न्यू स्टार्ट की है, उन्हें लगता है कि फिश बिना कारण ही मर जाती है, या फिर वो ब्लेम पेट स्टोर वालों पे डाल देते हैं कि उन्होंने बीमार मछली आपको बेच दी है। लेकिन नहीं, आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण से आपकी फिशेस मर रही हैं। तो गाइस, मैं हूं निशांत, आप देख रहे हैं फिश कीपिंग वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऐसे 10 रीजंस जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं और जिनसे आपकी मछलियां मर रही हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी मछली डिजीज फ्री है, अगर आपकी मछली हेल्दी है लेकिन वो मर गई है, तो वो सिर्फ एक कारण की वजह से मरी है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है फिशेस के लिए बहुत ही डेंजरस है। स्ट्रेस ना तो ह्यूमंस के लिए अच्छा है, ना ही फिशेस के लिए अच्छा है। आज आपने अपने एक्वेरियम में एक फिश देखी, बहुत ही एक्टिव फिश है, अच्छे से स्विम कर रही है, और अगले दिन आप देखते हैं कि वो फिश मर चुकी है। तो वो क्यों मर गई? वो स्ट्रेस के कारण मर गई। स्ट्रेस जो है बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। तो आने वाले वीडियो में आप ये देखेंगे कि ऐसे 10 रीजंस जिनके कारण आपकी फिश स्ट्रेस हो जाती है और आने वाले समय में वो मर जाती है, और आप ये सोचते रह जाते हैं कि आपकी फिश आखिर मर क्यों गई, और बाद में आप ये ब्लेम करोगे कि पेट स्टोर वालों ने आपको बीमार वाली मछली दे दी। तो पहला रीजन हमारा ये है कि आपने अपना एक्वेरियम प्रॉपरली सेट नहीं किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो मार्केट से एक ग्लास टैंक ले आते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, फिल्टर, हीटर और एयर पंप लगा के ये सोचते हैं कि उन्होंने अपना एक्वेरियम सेट कर लिया है। लेकिन वो सबसे मेन चीज भूल जाते हैं कि उन्हें अपने टैंक के वाटर को कम से कम 2 हफ्ते तक साइकिल करना जरूरी है। क्योंकि आप जब एक न्यू टैंक लेके आते हैं, उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं होता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या है? ये आपके फिश को हेल्दी रखता है। हेल्दी कैसे रखता है? ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ये आपके एक्वेरियम के वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है, अमोनिया को ब्रेक डाउन करता है, जिससे आपका वाटर का जो क्वालिटी है वो अच्छा बना रहता है, जिससे आपकी फिश स्ट्रेस नहीं होती है और वो अच्छे से हैप्पीली स्विम करती है और हेल्दी रहती है। तो कभी भी न्यू टैंक में फिश ऐड करने से पहले 2 हफ्ते तक वाटर को साइकिल करना बहुत जरूरी है। तो दूसरे नंबर पे आता है कि आपने अपने एक्वेरियम का सेटअप अपने फिश के अकॉर्डिंग नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक छोटे से टैंक में एक पावर हेड फिल्टर के साथ एक फाइटर फिश को रखा है। फाइटर फिश जो है उसे स्लो वाटर पसंद है। तो जो पावर हेड फिल्टर है वो उस छोटे से टैंक में वाटर मूवमेंट इतना तेज कर देगा कि जो आपकी फाइटर फिश है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगी और कुछ समय बाद वो मर जाएगी। सेकंड एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि अगर चिकलिट फिश जो है, कि आपने अपने चिकलिट टैंक में हाइडिंग स्पेसेस नहीं बनाए हैं, तो वो भी स्ट्रेस हो जाएगी और कुछ समय बाद मर जाएगी। क्यों? क्योंकि चिकलिट फिश जो है वो थोड़ी एग्रेसिव फिश होती है, वो एक दूसरे से फाइट करते रहती है। तो मान लीजिए अगर फाइट में कोई फिश थोड़ी सी ज़्यादा डैमेज हो गई है, तो वो जाके हाइडिंग स्पेसेस में हाइड होगी और अपने स्ट्रेस को रिलीज करेगी। अगर आपने हाइडिंग स्पेसेस नहीं बनाया है तो वो स्ट्रेस हो जाएगी और वो कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहेगी और एक समय बाद वो मर जाएगी। थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं गोल्डफिश का। अगर आपने गोल्डफिश को सही वाटर टेम्परेचर में नहीं रखा है, आपने उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी में रखा है, तो वो भी स्ट्रेस हो जाएगी और कुछ समय बाद मर जाएगी। तो अपने एक्वेरियम का सेटअप फिश के अकॉर्डिंग करें। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि आपका एक्वेरियम जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। स्मॉल एक्वेरियम में फिश जो रखते हैं उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप उसमें फिल्टर लगाएंगे या फिर कुछ भी लगाएंगे तो वो स्पेस कंज्यूम करेगा और आपकी फिश के लिए और छोटा सा स्पेस बचेगा।
तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने फिशेस को बड़े एक्वेरियम में रखें। फिर भी अगर आपका एक्वेरियम छोटा है तो आपकी फिशेस पूप तो करेंगी ही, और जब वो पूप करेंगी तो एक समय में बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपके छोटे से एक्वेरियम में क्रिएट नहीं हो पाएगा, और आपका जो फिश वेस्ट है वो वाटर को पूरा टॉक्सिक कर देगा, जिसके कारण आपकी फिशेस मर जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फिश वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए और फिशेस को हेल्दी और हैप्पी रखने में। और मैं तो आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने फिश को एक बॉल में रखें, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, उन्हें भी स्पेस दीजिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हों। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि आपने पीसफुल फिश को अग्रेसिव फिश के साथ रख दिया है, या फिर छोटी फिशेस को बड़ी फिशेस के साथ रख दिया है। ठीक है, क्योंकि पीसफुल फिश जो है, जैसे कि गोल्ड फिश, अगर आप उसको एग्रेसिव फिश चिकलिट के साथ रख दोगे तो वो जो चिकलिट फिश है आपके गोल्ड फिश की फिन्स को निप करेगी, उसके स्केल्स को ब्रेक डाउन करेगी, उन्हें चेस करते रहेगी, जिसके कारण आपकी गोल्ड फिश स्ट्रेस हो जाएगी और एक समय बाद वो मर जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपने छोटी फिशेस को बड़ी फिशेस के साथ रख दिया है, जैसे कि मॉली या गपीस को ऑस्कर के साथ रख दिया है, तो वो उन्हें चेस करेगा, उन्हें खाने की कोशिश करेगा, जिनके कारण वो स्ट्रेस हो जाएगी और मर जाएगी। स्ट्रेस तो छोड़िए, वो उन्हें जिंदा ही खा लेगा, तो स्ट्रेस तो होने दूर की बात है। तो जब भी आप फिश खरीदने टाइम ये बात ध्यान रखें कि आपके एक्वेरियम में जो फिश है और आप जो फिश खरीद रहे हैं वो दोनों एक साथ रह सकते हैं कि नहीं। अगर आपको इस बारे नहीं पता है तो पेट स्टोर के किसी एम्प्लॉय से पूछिए या गूगल करिए, यूट्यूब करिए, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और तब जाके फिश खरीदिए अपने एक्वेरियम के लिए। समझे? छोटी फिशेस के साथ छोटी फिशेस ही रखें, पीसफुल फिशेस के साथ पीसफुल फिशेस ही रखें, और एग्रेसिव फिशेस के साथ एग्रेसिव फिशेस ही रखें। तो फिफ्थ पॉइंट पे आता हमारा ये पॉइंट है कि आप अपनी मछलियों को बहुत ही ज़्यादा ओवर फीड कर रहे हैं। क्या आपको पता है, जो आप ऑप्टिमम के पैलेट्स खिलाते हैं, फाइटर फिश को उसका पेट फुल रखने के लिए बस 3 पैलेट्स देने की ज़रूरत है। नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो वीडियो में वापस आते हैं। तो अगर आप अपनी फिशेस को ज़्यादा ओवर फीड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पूप करेंगी, और बहुत ज़्यादा पूप आपके वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मेल करने लगेगा। ठीक है, बहुत ही गंदा स्मेल करने लगेगा, आपका वाटर धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाएगा, जो आपकी फिशेस के लिए बहुत ही डेंजरस है, और आपकी फिशेस उससे मर भी सकती हैं। तो लिमिट में आप फूड दे अपनी फिशेस को, क्योंकि जो फूड फिशेस नहीं कंज्यूम करती है वो वाटर में मिक्स हो जाता है और वाटर को गंदा करने लगता है। और फिश को हेल्दी रखने के लिए क्लीन वाटर बहुत ही ज़रूरी है। तो सिक्स्थ पॉइंट हमारा ये है कि आप अपने एक्वेरियम की रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो एक हेल्दी एक्वेरियम बनाए रखने के लिए आपको रेगुलर मेंटेनेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो आपकी फिशेस के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको वीकली अपने एक्वेरियम से 20 to 30% वाटर चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप वाटर चेंज करेंगे तो उसके साथ आपकी फिशेस को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। अगर आपका वाटर लेवल का पीएच बढ़ गया होगा तो वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी फिशेस हेल्दी रहेंगी। और आपके जो एक्वेरियम का फिल्टर है वो बस आपके वाटर को फिल्टर करता है, आपके सबस्ट्रेट को नहीं। तो बहुत सारा फिश वेस्ट आपके सबस्ट्रेट में जाके जमा हो जाता है, जैसे पूप हो गया, फिश फूड हो गया, वो आपके स्टोन्स, ग्रेवल्स, सैंड में जाके जमा हो जाएगा। तो मंथ में एक बार अपने सबस्ट्रेट को ज़रूर साफ रखें, ताकि आपका एक्वेरियम हेल्दी रहे और अपने टैंक की रेगुलर मेंटेनेंस करते रहें। तो सेवेंथ पॉइंट हमारा ये है कि आपने अपने एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा वाटर चेंजेस किए हैं। तो वाटर चेंजेस जब आप बहुत ही जल्दी टाइम पे करते हैं तो वो आपके फिशेस को स्ट्रेस में ले जा सकता है, क्योंकि हर बार वाटर चेंज करने में आपका वाटर क्वालिटी, वाटर का पीएच चेंज हो जाता है, और वाटर टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, जिसके कारण आपकी फ़िश जो है स्ट्रेस हो जाएंगी और वो आपकी फिशेस के लिए ठीक नहीं होगा। और वाटर चेंज करने से आपके वाटर में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी बह जाता है और उन्हें फिर से बनने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण आपकी फ़िश स्ट्रेस हो जाएगी और वो मर भी सकती है।
गोल्डफिश का मरने का सबसे मेन कारण है वाटर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन। वाटर टेम्परेचर सही रखोगे, आपकी गोल्डफिश भी सही रहेगी और आपकी बाकी फिशेस भी सही रहेगी। ठीक है, तो हमेशा वाटर चेंज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन करें, उसके बाद ही फिश फिर से ऐड करें। तो 8 नंबर पे आता है कि आपने अपने एक्वेरियम में बेनिफिशियल बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादातर आपके फिल्टर के स्पंज या बायोमीडिया में पनपता है। तो जब भी आप स्पंज या बायोमीडिया चेंज करें तो एक टाइम पे एक ही चीज़ को चेंज करें, ताकि दूसरे से बेनिफिशियल बैक्टीरिया न्यू पे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर आप एक साथ चेंज कर देंगे दोनों को, तो आपके एक्वेरियम में बेनिफिशियल बैक्टीरिया की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपकी फिश स्ट्रेस में चली जाएगी। तो 9th पॉइंट हमारा ये है कि आपका फिश को कोई डिजीज़ है या आपके वाटर में पैरासाइट्स या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी फ़िश स्ट्रेस में है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी फ़िश को कोई डिजीज़ हो जाए। तो फिश अगर हेल्दी रहेगी तो उसका इम्यून सिस्टम भी कैपेबल रहेगा फिश डिजीज से लड़ने के लिए। लेकिन अगर आपकी फिश स्ट्रेस में रहेगी तो उसका इम्यून सिस्टम इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो डिजीज से लड़ सके और वो मर जाएगी। ठीक है, तो आप अपने फिश को हमेशा हेल्दी रखें। कभी भी आप ऐसा कुछ नहीं करें कि आपकी फिश स्ट्रेस में चली जाए। और अपने टैंक को डायरेक्ट सनलाइट में भी ना रखें, या फिर अगर विंडो के पास रखें और डायरेक्ट सनलाइट आपके टैंक में पड़ रहा है तो या फिर आप कर्टेन यूज़ करें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के कारण आपके टैंक में एल्गी ब्लूम हो सकता है या फिर बैक्टीरियल ब्लूम आ सकता है, जिससे आपकी फिश स्ट्रेस में चली जाएंगी। तो 10th पॉइंट हमारा ये है कि आपकी फ़िश को स्ट्रेस नहीं हुआ है, पर वो इसलिए मर गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है या फिर वो अपनी पूरी लाइफ जी चुकी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़िश अपनी पूरी लाइफ जी लेती है और आप तब एक्वेरियम स्टोर से उसे खरीद के लाते हैं और वो मर जाती है। तो आपको लगता है कि फ़िश बिना मतलब के ही मर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बहुत रेयर चांसेस में होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो गाइज़, यही थे वो 10 रीज़न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। तो गाइस, मैं था निशांत, आप देख रहे थे फिश कीपिंग वीडियोस, और फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक्वेरियम को क्लीन रखिएगा, क्लियर रखिएगा, अपने फिशेस को हैप्पी रखिएगा। एक्वेरियम क्लीन रहेगा तो फिश हैप्पी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।